पति भी शादी की अगली सुबह पुलिस ट्रेनिंग के लिए चले गए। ऐसा भी कोई करता है क्या? मुझे प्यासा ही छोड़ आज गए। अब मैं किसके सहारे रहूंगी? कौन है मेरी प्यास बुझाने वाला यहाँ? देखते देखते अब 5वां हफ्ता हो चुका था। पहले 3 दिन तो ठीक था, लेकिन अब हर रात, हर सुबह एक बोझ बन गई थी। घर में लोग थे, पर मेरे अंदर एक सन्नाटा था। जो धीरे धीरे बेचैनियों में बदल रहा था। मेरे ससुर जी उम्र में बड़े, पर उनकी आंखों में गहरी समझ थी। मैं जितनी असहज थी, शायद वह भी उतने ही थे। लेकिन मैंने देखा, सास ससुर के कमरे से कुछ आवाजें आ रही थी। मैंने झांक कर देखा तो सास ससुर का रोमांटिक सीन चल रहा था। तभी मेरे तन बदन में भी एक आग सी लग गई। एक दिन बाहर तेज बारिश हो रही थी। मैं बालकनी में खड़ी थी। ठंडी हवा से मेरा दुपट्टा उड़ रहा था। अचानक पीछे से आवाज आई, भीग जाओगी, अंदर आ जाओ। मुड़ी तो ससुर जी खड़े थे। बारिश की रोशनी में उनकी आंखों में एक अलग चमक थी। मैं धीरे से अंदर आई। दुपट्टा संभालते हुए मैंने कहा, नींद नहीं आ रही। पता नहीं क्यों। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, कभी कभी तन्हाई भी आवाज देती है बहू। उनका ये वाक्य मेरे दिल में उतर गया। कुछ पल हम दोनों चुप रहे। उस खामोशी में एक अजीब सी गर्माहट थी। अगली सुबह का वो पल जिसे हम दोनों भूल नहीं पाए। मैं नहाकर बाल सुखा रही थी। दरवाजा आधा खुला था और मैं समझ नहीं पाई कि ससुर जी अंदर आ गए। मैंने चौंक कर दुपट्टा खींचा। वह तुरंत नजरें झुकाकर बोले, माफ करना, मुझे लगा कमरे में कोई नहीं है। मैंने धीमे स्वर में कहा, कोई बात नहीं। मैंने भी ध्यान नहीं दिया लॉक करने का, लेकिन मेरी आवाज में थोड़ा शर्मीलापन आया। मैं शर्माई, जो कि मेरे ससुर जी ने देख लिया। और उस शर्मीलेपन के अंदर की प्यास को वह पहचान गए। उन्होंने धीमे से कहा, तुम ठीक नहीं लग रही हो बहू। मैंने बस इतना कहा, कभी कभी किसी का साथ चाहिए होता है और लगता है ये अकेलापन मुझे खा जाएगा। मेरे ये शब्द उन्हें भी भीतर तक छू गए। दोपहर में ससुर जी दर्द से कराह रहे थे। मैं उनके कमरे में गई। वो दर्द से कराह रहे थे। उनका दर्द और बढ़ गया था। मैंने उनसे पूछा, आपको आराम है कि नहीं? उन्होंने सिर हिलाकर नहीं कहा। फिर मैं तेल गर्म कर लाई। जैसे ही मैंने उनके पैर पकड़े, उन्हें हल्की सिहरन हुई। मैंने पूछा, ठीक है ना? उन्होंने मेरी ओर देखकर कहा, तुम्हारे हाथों में कोई अजीब सी गर्मी है बहू। मेरा दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उनका स्वर धीमा और गर्मजोशी वाला था। मैंने भी उतनी ही धीमी आवाज में कहा, शायद तन्हाई में हाथ भी अपना असर दिखाने लगते हैं। उनकी उंगलियां पल भर को मेरी कलाई को छू गईं। सिर्फ 1 सेकंड का स्पर्श, लेकिन उस सेकंड में हम दोनों समझ गए कि हम क्या महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा,
ऐसे छूती हो तो लगता है दर्द नहीं, कोई और आग फैल रही है। मैंने घबराकर हाथ पीछे खींचा। लेकिन रुक गई। धीरे से बोली, अगर मेरी वजह से आराम मिलता है तो रहने दीजिए। ससुर जी ने आंखें बंद कर ली, शायद खुद को काबू में करने के लिए। लेकिन फिर मैं बेकाबू हो गई। लग रहा था न जाने कितने दिनों की प्यास आज ही बुझ जाए। लेकिन ऐसा नहीं। ससुर जी ने खुद को काबू तो कर लिया, पर उनके मन में भी वही तूफान था जो मेरे अंदर था। अगली रात मैं पानी लेने उठी। सब सो चुके थे। रसोई में ससुर जी पहले से खड़े थे। उन्होंने हल्की मुस्कान से कहा, तुम भी सो नहीं पा रही? मैंने हंसकर कहा, नींद तो जैसे रूठ गई है। उनकी नजरें फिर से मेरी आंखों में अटक गईं। धीरे से बोले, बहू, अगर दिल की बात ना कहें तो नींद कभी नहीं आती। मैंने एक लंबी सांस ली। कुछ बातें कहना भी मुश्किल है बाबूजी। वह थोड़ा पास आए, इतना कि उनकी गर्म सांस मेरे गाल को हल्का सा छू गई। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, मुश्किल वही बातें होती हैं जो दिल में कहीं गहरी जगह ले लेती हैं। मैंने आंखें झुका ली। दिल तेज धड़क रहा था। मैंने भी उतनी ही धीमी आवाज में कहा, सीमाएं भी तो होती हैं। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, हाँ, पर कुछ रिश्ते सीमा के इस पार खड़े होकर भी बहुत कुछ कह जाते हैं। उस पल हम दोनों नजरों से बातें कर रहे थे। ना कोई छुआ, ना कोई हद तोड़ी, पर एहसास जुनून से भी ज्यादा तीव्र था। मैंने कहा, हमें खुद को संभालना होगा। उन्होंने हल्के कांपते स्वर में कहा, और अगर दिल तुम्हें संभालने से मना कर दे तो? मैंने धीरे से कहा, तो हम दोनों एक दूसरे के लिए दीवार बनेंगे, रास्ता नहीं। वह मुस्कुराए। दर्द, चाहत और सम्मान तीनों साथ दिख रहे थे। तुम बहुत समझदार हो बहू, मैंने भी जवाब दिया। और आप उतने ही खतरनाक। हम दोनों हल्का सा मुस्कुरा दिए, लेकिन दिलों में उठ रही आग हम दोनों ने बुझा ली। लेकिन अगले दिन इन सब का पछतावा सा हुआ और हम दोनों ने फैसला लिया, ये गलत है और आगे से ये सब नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो दोस्तों, ये रोंगटे खड्डी करने वाली कहानी कैसी लगी, जरूर कमेंट करके बताइए।